हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 9 रहने वाली है, जिसमें हम पीवाई की पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। और इसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं और देखेंगे कि एक्चुअल एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि दो वस्तुओं का कुल सीपी 2000 रुपये है। उनमें से एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 12% हानि पर, और ओवरऑल 1.2% का लाभ होता है। ठीक है, तो बोला गया है जो लाभ पर वस्तु बेची गई उसका हमें सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। देखिए एलिगेशन करेंगे ऐसे, भाई एक पर उसको प्रॉफिट हो रहा कितने का, 12% का, और दूसरी पर उसको लॉस हो रहा कितना, 12% का, और ओवरऑल मिलाकर उसको प्रॉफिट हो रहा है 1.2% का। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इधर गैप कितना आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना 13.2 और इधर कितना आ जाएगा 10.8। अगर मैं इसे 12 से काट देता हूँ तो 12 तो रेशियो क्या आया, 12 में 108, कितना आ गया 11 और 9 का रेशियो आ गया। अब देखिए ये जो 2000 दे रखा है ये क्या सीपी का रेशियो है, ये क्या है अपना, ये सीपी का रेशियो है। तो 2000 है वो किसकी वैल्यू है, 11 और 9 20 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा गया, जब प्रॉफिट बेचा गया, प्रॉफिट वाला कितना है 11 है, तो 11 से करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ से काटेंगे इसको, तो हमारा जो आंसर निकल के आया कितना आया, वो आया 1100 रुपये। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि सीमा ने एक मोबाइल खरीदा, उस पर 20% की छूट प्राप्त की। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये बचा लेती। उसने मोबाइल कितने रुपए में खरीदा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ये जो 25% और 20% का जो डिफरेंस है, मतलब जो 5% का जो है, 5% जो वैल्यू है वो क्या दिया क्वेश्चन में, वो दी गई 1000। समझ पा रहे हैं। अब देखिए उसको छूट दिए 20% की, तो उसने कितना पे किया होगा, 80% पे किया होगा। तो हमसे 80% की ही वैल्यू पूछ गई एक्चुअल में। अब देखिए ये इसका कितना गुना है, आप बोलेंगे 16 गुना है, तो हम इसको भी कर देंगे कितना, 16 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 16,000 रुपये। तो इतने रुपए उसने पे किए मोबाइल खरीदने के लिए, तो इस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोला गया हमसे कि प्रत्येक 5 रुपए की बिक्री पर, बोला गया प्रत्येक 5 रुपए की बिक्री पर खुदरा विक्रेता 1 रुपये कमाता है। यदि माल की लागत 48 रुपये है तो उसने कितना कमाया, यानी प्रॉफिट बताना है। देखिए 1 रुपये कमा रहा है, प्रॉफिट है उसका 1 रुपये कमा रहा है, कितने पर, 5 की बिक्री पर। ठीक है, अब देखिए ये अगर हमारा प्रॉफिट है, ये क्या अपना बिक्री का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। समझ पा रहे हैं, जब हमारा प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो जो हमारा सीपी है, सीपी कितना हो जाएगा, आप बोले सीपी हो जाएगा 4। समझ पा रहे हैं, तो जो सीपी है उसी की वैल्यू क्या दी है हमें, उसी की वैल्यू दी हमें 4800 रुपये। समझ पा रहे हैं, तो हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा गया, एक की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1200 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला गया हमसे कि मैं 100 किलो, बहुत आसान है, मैं 100 किलो चाय खरीदता हूँ और उस पर 40 किलो चाय की कीमत के बराबर प्रॉफिट कमाता हूँ। मेरा प्रॉफिट परसेंट बताना है। सीधी बात है भाई, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 40 का, कितने पर, 100 पर, और इंटू कर दिया 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, 40% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया हमसे कि एक वस्तु को, क्या अनु को एक वस्तु को 1134 रुपये में बेचने पर उतना ही नुकसान होता है जितना उसे 10% लाभ पर बेचने पर। यदि यदि वह इसे 1354 रुपये 50 पैसे में बेचती है तो उसका लाभ हम बताना है। देखिए जब भी हमें कैलकुलेट करना है लाभ या हानि, सीधी बात है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और सेलिंग प्राइस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तो अपने पास में है कितना,
1300, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये कितना 1134, ये भी अपना सेलिंग प्राइस है, समझ पा रहे? सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा उतना ही नुकसान होता है जितना वो 10% का प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट और जो लॉस है दोनों बराबर होते हैं, बराबर है इस केस में। तो 10% लॉस हो गया। अब 10% लॉस हो गया, एसपी से सीपी पे आना है, तो क्या करेंगे? 10/9 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये निकल गया अपना सीपी। वो कह रहा है कि अगर इसको हम 1354 रुपये 50 पैसे में बेच देंगे, 1354 रुपये 50 पैसे में बेच देंगे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट में बताना है। ठीक है, सीधी बात है। हम रेशो से कम कर लेंगे अपना। इसको अगर यहाँ से हटाएं, या मैं नीचे 2 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है, इससे कैंसिल आउट होगी। ठीक, अब देखिए अगर 9 से काटो उसको, मैं 9 का 9, भाई 9 का 9, बचा कितना? 2 बचा, 9 दूनी 18 और 9 छक्के 54। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ गया हमारा? 1260 आ गया, 1260 आ गया सीपी। और आप देखेंगे 1354.10 से हटाएंगे, पॉइंट लग जाएगा, तो 1354.5 ये अपना एसपी हो गया। प्रॉफिट हो रहा कितने का? कितने के पे आप देखिए भाई, 40 40 इधर 54, ये 94 94.5 94.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 1260 पर। इंटू कर देंगे 100 और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए एक पॉइंट से हट जाएगा, ठीक, एक से हट जाएगा। अगर इसे मैं काटूं यहाँ से, 9 से कट रहा है क्या? हाँ 9 से कट रहा है, 9 से काट लेंगे इसको। 9 का 9 और 9 चौक 36, 14 हो जाएगा। 9 का 0, 9 का 9 0 और 9 पंजे 45। ठीक है, 7 से फिर काट लेंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ कितना आ जाएगा? 7 दूनी 7 का 7 और 7 पंजे 35। तो 15/2 का मतलब क्या होता है? 7.5%। तो प्रॉफिट होगा कितना? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, 7.5%। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल देख क्या बोला गया इसमें। इसे बोला गया एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 13% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचा होता तो उसे x% लाभ होता। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 3750 रुपये है तो x का मान हमें बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? फिर से वही सीपी एसपी खेल है। भाई मैं इधर सीपी लिख लेता हूँ, इधर मैं एसपी लिख लेता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सीपी कितना अपना? सीपी है, देख पहले बोला यदि कुर्सी का मूल्य क्रय मूल्य 3750 हो, तो सीपी कितना है? 3750 रुपये। ठीक, अब देखिए एसपी का निकालेंगे हम। भाई 3750 तो अपना है, 3750 तो ये है। ठीक, प्लस क्या करेंगे? इस पर 13% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 13 91, 91 और 5, सॉरी 6, 97 हो जाएगा। पॉइंट कितना? 9, 13 39, 40, 48 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट लग जाएगा इधर, 487 रुपये 4 पैसे। और क्या बोला गया? यदि इसे, इसमें हमें क्या ऑर्डर करना पड़ेगा? 607 रुपये 50 पैसे ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, 650 रुपये, सॉरी 607 रुपये, 607 रुपये 50 पैसे और हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा? ये आएगा अपना 48। ठीक है, ये आ जाएगा अपने जोड़ने के बाद 4885, सॉरी 45 आ जाएगा। बस इस पे हमें क्या निकालना है? अब इस पे निकालेंगे हम क्या अपना? अब देखिए ये क्या 3750 लिख लेता हूँ फिर से मैं, 3750 हो गया। ये अपना क्या है? 4845। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ, काटना ही क्यों है, डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से। अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप बोलेंगे भाई 1095। देखो कैसे निकालेंगे इसको, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 5 में से 0 गया तो 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 4 है, 14 में से 5 गया तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 है, 7 का 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। 1095 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? आप बोलेंगे 3750 पर। इंटू कर देंगे 100, ठीक है ना, इंटू कर देंगे 100 और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसे काटूं, पहली बात तो इसको इस जीरो को काट लेते हैं हम यहाँ से।
अब 15 काटो यहाँ से, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, ठीक है, 15 से, और 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, बचा कितने 4, 15 तिया 45, 15 तिया 45, ठीक है, कितना आ गया 73, 73 बट्टे कितना 25, ठीक है। अगर मैं इसको देखियो डिवाइड ना करके मैं ऊपर 4 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, या 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और एक 29, नीचे 100 है, सॉरी एक जीरो भी है यहाँ पर, एक जीरो भी है, ठीक है, तो जीरो भी लगाएंगे और यहाँ लगा जाए पॉइंट लगा जाएंगे, ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 29.2, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होगा कल मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, लेकिन ये कल वाले से थोड़ा सा बढ़ के है, एक स्टेप बढ़ के है इसमें, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली अगर आपने कल देखा है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या बोला गया इसमें कि आम आम 1000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदे जाते हैं। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% हानि पर बेचा जाता है, तो शेष आमों को किस कीमत पर प्रति टन बेचा जाए ताकि कुल पर 30% लाभ हो। देखिए 1/3 की बात कर रहा है, 1/3 यानी टोटल 3 पार्ट थे अपने, तो एक पार्ट पर उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की 4% की, तो मैं बोल सकता हूँ इस पार्ट पर कितना माइनस का 4% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो फाइनल बोला गया है, फाइनल क्या बोला, 3 पार्ट है, वो कह रहा है 3 पार्ट पर टोटल पे क्या होगा 30% का होता है प्रॉफिट हो रहा है ना, 30% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, आप बोलो 90% प्रॉफिट चाहिए, ठीक। अब देखिए हमें इस चीज़ को बैलेंस करना है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे 94 रखना पड़ेगा प्लस का 94%। अब बचा अपना दो दो पार्ट बचा हुआ है, इसको किस परसेंट पे प्रॉफिट में बेचा जाए, ये पूछा गया हमसे। दो से काटेंगे इसको कितना, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 47% पर। तो भैया अपना जो प्राइस था कितना था, एक टन का 10,000 रुपये था, 10,000 था, तो 47% प्रॉफिट मतलब 147%, समझ पा रहे, इंटू डिवाइड बाई 100, यहाँ से कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर निकल कर आया कितना 14,700 रुपये, ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा, फिर उसने उस वस्तु को 30% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 427 में बेच दिया, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखिए मैं आपको सिंगल लाइन सॉल्यूशन देता हूँ उसका, हमसे एमपी पूछा गया है, ये क्या बोल रखा है, कितने बेचा गया इसको 427 रुपये 70 पैसे में, 427 रुपये 70 पैसे में बेचा गया। अब देखिए लाभ हो रहा कितना है 10% का, 30% का सॉरी, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एमपी पर आना ना, तो 10/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पाए आप, 10/13 मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही वो 30% छूट दी गई है, इस बार क्या करेंगे 10/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ पा रहे, ये 2 जीरो हैं, इससे पॉइंट उड़ जाएगा यहाँ से। अब देखिए नीचे ध्यान देखिए आप, 13/7 = 91, समझ पा रहे हैं। अब या तो कैलकुलेशन कर लो या हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब मैं एक में किसकी मल्टीप्लाई करूँ ऑप्शन को देख के, ताकि मेरा यहाँ पे 7 आ जाए, क्योंकि एक जीरो सभी में, तो आप देखेंगे एक की मल्टीप्लाई 8 से करूँ 8 आएगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो एक की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो मेरा सिंपल सा ये ऑप्शन बैठ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही आंसर मारूंगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर ये आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये काफी अच्छा सवाल है, इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति 5 मेजें और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीदता है, वह मेजों को 10% 34 है, हाँ जी, ये बोला कि एक व्यक्ति 5 मेजें और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीदता है, वह मेजों को 10% लाभ पर और जो कुर्सियां हैं उनको 20% लाभ पर बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये है, तो 3 कुर्सियों का हमें लागत मूल्य बताना है। देखिए बात हो रही है टेबल की और चेयर की, ठीक है, ये टेबल लिख लेता हूँ, इधर इधर चेयर लिख लेता हूँ।
जो टेबल है, टेबल को क्या 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और जो आपके चेयर है उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, आगे क्या बोला, ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है उसको, कितना हो रहा है, 2080 रुपये का हो रहा है। ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना, 154 सॉरी 15,400 है, 15,400 इंटू 100, ऐसा परसेंट निकालेंगे ओवरऑल। आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर मैं इसको काटूं यहाँ से, किससे काट लेंगे इसको, अगर मैं इसको काट लूँ 2 से, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और इसको काटेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इस फ्रैक्शन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे में 77 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा अपने पास में, 10 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 77 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 7 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 154 और 0। ठीक है, तो अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा किसमें, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, इनमें हम एलिगेशन लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा ना, 5 ये 15 40 है, 1 मिनट, 15 40 है, 15 40, 7 दूनी 14, 7 जो 15, हाँ ठीक, 15 40, तो यहाँ कितना आ गया, 500 आ गया अपना, 500 आ गया। और यहाँ देखेंगे आप, ये इधर कितना है, 340 ये और 70 ये, 340 ये और 70 ये, 370 आ जाएगा, 370 ही होगा ना भाई। 0 14 में 7 गया तो 7, और यहाँ 9, 9 में से 2 के 7, सॉरी 270 आएगा, 270 आएगा। यहाँ से कट गया तो रेशियो कितना आ गया अपने पास में, कितना आ गया, 50 और 27 का आ गया, समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास में टोटल कितना है, 15,400 है, 15,400, वो किसकी वैल्यू है, इन दोनों सम की, कितना 77, तो एक यूनिट वैल्यू कितनी निकली, 7 7 0। ठीक है, अब देखिए 27 जो है ना, 27 कितना है, 9 उसका है, ये क्या 9 चेयर थी ना, हमसे क्या पूछा, 3 चेयर का पूछा गया। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 आ जाएगा, तुम्हें 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 3 27, समझ पा रहे हैं। अब एक की वैल्यू क्या आई थी अपनी, सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ मैं, 77 2 बार जाएगा ये, सॉरी, हाँ जी, ये कितना था अपना, टोटल कितना, 15,400 था, 15,400, इसको अगर 77 से करूंगा मैं डिवाइड, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 200 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे इसमें 9 में, समझ पा रहे हैं। तो हमारा जो आंसर निकल गया, 3 चेयर का मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य, आप बोलेंगे 1800 रुपये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला गया हमसे कि भाई, हाँ इसमें बोला गया कि एक वस्तु, बोला गया एक वस्तु को बी को 20% हानि पर बेचता है, बी उसे सी को 8% लाभ पर बेचता है, और सी और डी, बोला गया सी उसे डी को 8% हानि पर बेचता है, और बोला यदि डी उसे 248.4 रुपये में खरीदता है, तो ए और सी द्वारा हानि का अंतर बताना है। देखिए 4 लोग बात हो रही, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ABCD, ए बी सी डी। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसका मूल्य 100 रुपये था, ए के पास, हानि में बेचा 20%, तो 80 पे बेचेगा इसको। अब बोला गया कि बी को बी सी को 12.5% की लाभ पर बेच देता है, तो 12.5% जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है, 1/8 होती है। अब प्रॉफिट बेच रहा है, देखिए समझाता हूँ, ये 8%, 80 है, 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 प्रॉफिट हो रहा है, तो 9/8, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से 9/8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 9/8 तो कितना आ गया, यहाँ से 90 आ गया। तो सी को कितने में पड़ी वो चीज़, 90 रुपये में पड़ी, समझ पाए। आगे बोला गया कि सी उसे डी को 8% हानि पर बेच देता है। ठीक है, 8% हानि बेचेगा तो 8 ने इसका 90 का 8% निकालो, 8 ने 72, 7.2, 7.2, तो अगर मैं इसमें से 90 में से 7.2 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 82.8, 82.8 आ जाएगा, समझ पाए। अब जो क्वेश्चन में जो ये है 248 है, वो किसकी वैल्यू है, 82.8 की है,
हमसे पूछा क्या गया है, ए और सी को जो हानि उसका अंतर। अब देखियो ए को कितने हानि हो रहा है, यहाँ 20 की हानि हो रही है, और सी को कितने हानि हो रही है, यहाँ से देखेंगे तो आप कितना हो रहा है, 7.2 की हानि हो रही है ना। सी को हानि हो रही है 7.2 की, 7.2। अब जो इन दोनों गैप है कितने का है, आप बोलेंगे कितना, 12.8 का गैप है। तो हमसे क्या पूछा गया, 12.8 की वैल्यू पूछी गई है, समझ पा रहे हैं आप। तो भाई जो 248 रुपये 40 पैसे, ये जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, 82.8 है ना, 82.8 की वैल्यू दी है। हमसे पूछा क्या गया है, आप बोलेंगे भाई 12.8 की हमसे वैल्यू पूछी गई है। इससे मैं इसको हटा दूं यहाँ से, समझ पाए। तो अगर मैं इसको 8 दूनी 16, 9 से काटना चाहूँ 9 से कट जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा भाई, 9 9 81 और 9 दूनी 18, ठीक, कट जाएगा। और यहाँ पे 9 दूनी 18, बचे कितने, 6 बचे, 68 हो गया, 9 7 63 और 9 6 54, कितना आ गया, फिर से कटेगा क्या, अगर मैं इसको काटूं 2 से काट लूँ इसको, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 4 से भी कट जाता है वैसे तो, 2 एकन 2, यहाँ 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, इतना आ जाएगा। और इसको मैं 2 से फिर से काट लूँ क्या, 2 तिया 6, 23 आ गया, और यहाँ से काटेंगे इसको कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 नीम 18, इतना आ गया, 23 तिया, ये 3 से जा रहा पूरा पूरा, 30 हो जाएगा। और 30 की मल्टीप्लाई इसमें मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, बचे 2, और 12 36, 36 और 2 38, 38, और एक जीरो और थी, ठीक है, एक बार पॉइंट था। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर अपना, ये आ जाएगा 38.40 है ना, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने का उसका क्या हुआ, मतलब डिफरेंस है, ए को हानि हुई और जो सी को हानि हुई उसका डिफरेंस है कितना, 38.4 रुपये, ठीक है। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला गया हमसे कि एक व्यक्ति ने 2 उपहार 30 रुपये प्रति उपहार की दर से बेचे। एक उपहार पर 18% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 18% हानि हो रही है, तो उसका कुल लाभ या हानि बताना है। पहली बात तो हानि होगी, मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी अगर सेम मात्रा में प्रॉफिट हो और सेम मात्रा में हमारा क्या हो, लॉस हो, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है। लॉस होता है, कितना होता है वो, ए स्क्वायर अपना 100, ए स्क्वायर अपना 100% का लॉस होता है। अब देखिए 324, 18 का 324 होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3.24% का लॉस होगा उसको, समझ पा रहे हैं, बड़े ध्यान समझो। अब देखिए ये लॉस है, ये है लॉस। और अगर मैं टोटल एसपी की बात करूं, टोटल में एसपी की बात करूं, एसपी टोटल कितना है, आप बोले 60 है ना, 2 बार प्रति बोला तो टोटल एसपी 60 हो जाएगा। अब देखिए लॉस इतना है, हम लॉस इतना है, टोटल पर 100% होता है, तो मेरे पास में जो लॉस परसेंट निकल के आएगा, कितना आएगा निकल के, 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में 4 गए 96, तो 96 पॉइंट कितना, 76 हो जाएगा, 96.74, 96.76 ना, 96 पॉइंट कितना, 76 हो जाएगा, है ना। और हमसे क्या बोला गया, उसका लॉस बताना है, वो कितना हो रहा है, 3.25 का हो रहा है, 3.25 का हो रहा है, 3.25 का हो रहा है, सॉरी 3.24 का हो रहा है ना। इससे हम हटा देंगे इसको, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले जीरो लगा देते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, बचा 2, 6 दूनी 12, 13 14, हासिल 1, और 6 3 18 19, 19,444, और नीचे क्या है, 969676 है ना, ये है। आप देखेंगे कि ये इसका कितना है, लगभग लगभग कितना है, 2 गुना है ना, 2 गुना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कितने रुपए का, 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 37, इसमें बोला गया है कि ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है और 1,32,000 रुपये प्राप्त करता है। बोला गया कि यदि सी ने वही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसे बी से 5% कम खर्च करना पड़ता, समझ पाए। तो ए को कितना लाभ हुआ,
देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी में लिख लेता हूँ उधर, ए बी सी। देखिए अगर ए का मूल्य, ए के पास जो उसकी कीमत थी 100 रुपये थी, 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120। ठीक है, आगे बोला गया कि बी सी को 10% लाभ पर बेच देता है। 10% कितना होता है इसका, 120 का 12, तो कितना हो जाएगा, 132 बेचेगा इसको, 132 बेचेगा। अब देखिए क्या बोला गया कि यदि सी ने वही वस्तु ए से खरीदी होती तो बी को, जो उसने बी को पे किया है उससे कितना 5% कम उसे खर्च करना पड़ता है। देखिए इंग्लिश में देखो, हैड सी परचेज द सेम आइटम फ्रॉम ए ही वुड हैव स्पेंड 5% लेस देन व्हाट ही स्पेंड विद बी। समझ पाए, यानी बी को उसने इतना दिया तो इसका 5% निकाल लो, 132 से 5% निकाल लो। समझ पाए, तो उसको कितना पे करना पड़ा होगा, 5% मतलब होता है 1/20। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ से 2 से काटेंगे इसको, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 तो 6.6 उसको कम पे करने पड़े होंगे। समझ पाए, 6.6 कम पे करने पड़े होंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 11 में से 6 गया तो 5 और 2 1। समझ पाए, अगर सी बी से ना खरीद के ए से खरीदता तो उसको कितना पे करना पड़ता, 125 रुपये 4 पैसे, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो बोला गया कि ए का प्रॉफिट कितना होता है उस केस में। अब देखिए ए के पास जो वैल्यू थी 100 थी, यहाँ कितना हो रहा है 125.54 हो रहा है, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलेंगे कि 25 रुपये 4 पैसे का। समझ पाए, या फिर ये समझ लो कि भाई यूनिट का खेल समझ लो। अब क्वेश्चन में जो दिया हमें कितना 132 ये किसकी वैल्यू की दी है क्वेश्चन में, वो दिया 130 की, 132 इसकी वैल्यू दी है ना, 132 की वैल्यू दी है, तो 132 हमसे पूछा क्या गया 25.4 ये पूछा गया। ठीक है, इससे काट दें, पूरा पूरा कट रहा है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया कितना 25,400 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा 37 क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल की तरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। बोला गया है कि कुछ वस्तुओं को 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर आया 150 रुपये का। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये है तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि लाभ 20% होता है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल हमें निकालने हैं, अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना चाहूं, देखिए अंतर कितने का आ रहा है 150 का, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 3 रुपये का, है ना, 3 रुपये का अंतर आ रहा। तो आर्टिकल कितना हो गया, 3×5 = 15, 50 हो गए। समझ पाए, अब देखिए हमें, मैं एक लाइन में निकालूंगा, सीधी सीधी बात है, हमें मुझे 21 का एसपी निकालना है, एसपी ऑफ 21 आर्टिकल्स, है ना। कैसे निकालेंगे देखो, कैसे निकालेंगे भाई, देखो क्रय मूल्य कितना अपना, क्रय मूल्य कितना 250 रुपये, ध्यान समझ चलो, 250 रुपये क्रय मूल्य है टोटल, है ना, क्रय मूल्य 250 है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने 50 है। तो भाई अगर मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना चाहूं तो 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक वस्तु का आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 20% लाभ चाहिए, 20% मतलब होता है 1/5, अगर लाभ चाहिए तो 6/5 हो जाएगा। ये अपना एक वस्तु का क्या आ गया, एक वस्तु का आ गया अपना सेलिंग प्राइस, और ऐसा क्या हमें 21 वस्तु को निकालना है, 21 और मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 25 ये पूरा कट गया, देखो यहाँ से पूरा पूरा कट गया, तो 6 और 6×2 12 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 126 रुपये, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, देखिए हमें 20% लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है हमारा, तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 होती है, लाभ हो रहा है तो 6/5 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए 3 का मल्टीपल ये तो है नहीं, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है और ना ही ये है,
तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर डी, जो 3 का मल्टीपल था। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ये चीजें भी ऑब्जर्व कर लिया करो। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 39, इसमें बोला गया हमसे कि एक दुकानदार 500 रुपए की लागत वाली वस्तु खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर अदा कर देता है। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बजाय छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है। बोला गया कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए उसका, वो हमसे पूछा गया है 39 का। तो कैसे करेंगे, देखिए पहली बात तो हम लिख लेते इधर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। मैंने मान लिया भाई हमारा जो एमपी था, अंकित मूल्य था 100 था, 100 पे वो क्या बोल रहा है, 16% डिस्काउंट देता है। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 84 रुपीज का। ठीक है, अगर 84 रुपीज से 84 रुपीज हमें आना है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर, लाभ हो रहा है कितना, 12% का। समझे, 12% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20% का फ्रैक्शन है। तो मतलब 120/100, तो 12/10 बोल सकता हूँ। तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 10/12, तो 12×7=84। ठीक है, कितना आ गया, 70 आ गया है। तो सीपी कितना आ गया अपना, 70 आ गया। अब जो क्वेश्चन में दिया गया, अब देख एक चीज समझिए, हमें सीपी भी निकालना है। तो सीपी कैसे निकालेंगे भाई, सीपी कैसे निकालेंगे हम, सीपी निकालेंगे 500 रुपये तो यहीं ऑलरेडी, वो कह रहा है इस पर 12% टैक्स भी लग रहा है। तो 12×5 = 60, तो 60 हमें को और ऐड करना पड़ेगा। तो सीपी कितना निकल कर आया अपना, 560 आया। समझे, अब देखिए जो सीपी आया कितना, 560 आया। अब ये कितना गुना है इसका, आप बोलेंगे 8 गुना है। हमसे पूछा क्या गया है, 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो 100 में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो हमारा जो मार्केट प्राइस आएगा कितना आएगा, 800 रुपये निकल कर आएगा। और हमारा आंसर यही होने वाला है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 40 क्वेश्चन, इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा लॉजिकली सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी। उसने कुछ वस्तुएं, हमें पता नहीं कितनी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं 26 रुपए के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर बेचकर 30% का लाभ कमा लिया। शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ परसेंट बताना है। देखिए पहले तो हमारा मकसद होना चाहिए उसने कितनी वस्तुएं 26 यहाँ बेची हैं, ठीक है ना, 26 वस्तुओं की क्रय मूल्य बेची हैं। लेकिन लाभ हो रहा है उसको 30% का। तो मैं बोल सकता हूँ 30% लाभ हो रहा है, तो 13/10 बोल सकता हूँ। समझ पा रहे हैं, 13/10। अब देखिए उसने बेची कितनी है, 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर, तो 26/13 × 10 कर देंगे। तो यहां से कितना निकलेगा, 20। ये 20 आर्टिकल है अपनी, कौन से, जो उसने बेची थी, कितने पर, कितने पर, 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर कीमत बेची है, 30% लाभ कमाया उसने। ठीक है, और टोटल कितनी थी, 40 थी। तो सीधी बात है हमारा जो रेशियो निकल कर आया दोनों वस्तुओं का 40 का, वो कैसा आ जाएगा, 20 और 20 का आ जाएगा। भैया एक एक का रेशियो आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए इसको कितने परसेंट पे बेचा गया, 30% के प्रॉफिट बेचा गया। और इसको कितने पे बेचा गया, आप बोलेंगे 18% के प्रॉफिट बेचा गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जोड़ देंगे, 30 और 18 कितना हो जाएगा, 30% प्लस 18% और डिवाइड करें दो। दो क्यों, कि दो अपने पास में 40 का रेशियो है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 48 है। तो 24% अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 41, इसमें बोला गया कि किसी वस्तु को 123 रुपये 40 रुपये में हाँ, इसमें बोला गया कि किसी वस्तु को 123 रुपये 40 पैसे में बेचने पर 108 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक लाभ होता है। ठीक है, यदि वस्तु को 120 रुपये 75 पैसे में 75 पैसे अधिक में रुपये में बेचा जाता है, उसका लाभ हानि बताना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, प्रॉफिट लॉस 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो लॉस कितना, 5 हो जाएगा। और साथ ही क्या बोला गया, 123.40 123.40 123.40 रुपये में बेचने के बाद जब वो 108 रुपये में बेचता है,
तो उसको प्रॉफिट 20% अधिक होता है, ये बोला गया। भाई इनका जो डिफरेंस है कितना है, आप बोलेंगे 4 जीरो तो रहेगा यहाँ पर, यहाँ 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पर 11 बचा, ठीक है, 11 में से 1 गया तो 1, 15.40। तो ये जो वैल्यू है अपनी, ये 11 की वैल्यू है, समझ पा रहे, 11 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 5 की, तो अपने लॉस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ काटेंगे 11 का 11, 11 चौक 44, 11 का 11 और 11 चौक 44, ठीक है, 14, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 11 का 11, 11 चौक 44, यहाँ 0, इतने ही आएगा। 2 के बाद पॉइंट है 1.4, 14.70, 14.70, हाँ 14.70, तो 7 निकल के आया। तो अगर मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूँ, ये अपना क्या आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, 115 सी पे आ जाएगा, समझ पाए। अब देखिए सी पी और एस पी, सी पी निकल कर आया अपना 115 का आया, 115, सॉरी सॉरी सॉरी, सी पी कितना निकल कर आया अपना 115, अरे क्या हो रहा है भाई, सी पी आया हमारा 115। वो कह रहा है यदि इसको 120 रुपये, 120 रुपये 75 पैसे में बेचा जाए तो उस केस में क्या होगा, लाभ होगा हानि होगा, सीधी बात है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, कितने की वृद्धि हो रही है, 5 रुपये 75 पैसे की, ठीक है, कितने पर, 115 पर, इंटू कर देंगे 100, 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, आप देंगे सीधे 15 बार कट रहा है, सॉरी 5 बार कट रहा है ना, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट अपना, 5% अपना प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गेन 5%। चलते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 42, बड़े ध्यान समझो। देख क्या बोला गया कि शशि ने दो वस्तुओं को 5,000 रुपये प्रत्येक के भाव से बेचा, जिसमें कुल लेन देन में न तो लाभ हुआ ना हानि हुई। बोला गया यदि एक वस्तु को 16 2/3% की हानि में बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगा। पहली बात तो इस क्वेश्चन में हमने परसेंटेज दिए, परसेंटेज पूछा गया है, तो हमें इससे कोई लेन देना नहीं, इसके बिना हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दो चीजें रखी इन्होंने, क्या, ये पहली वस्तु ये हो जाएगी, सेकंड अपनी ये हो जाएगी, ठीक है, या फिर ऐसा ना करके, हाँ जी ऐसा करेंगे। देखो पहली बात तो ये समझो कि 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 1/6, ठीक है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा कितना, 5/6। तो मैं क्या बोलूंगा, जो पहली चीज थी हमारी पहली वस्तु थी, भाई उसकी कीमत कितनी 6 थी, वो बेची कितने में मैंने, 5 में, समझ पाए। यानी ये अपना सीपी हो जाएगा, ये अपना एसपी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब जो सेकंड वस्तु है, वो क्या, दोनों को समान कीमत बेचा गया, यानी अगर पहली वस्तु की कीमत 5 है, तो मैं बोलूंगा दूसरी की 5 हो जाएगी। अब वो एक चीज वो बोल रहा है कि हमें इस केस में ना लाभ होता ना हानि होती है, यानी कि मैं क्या कहूंगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है 10, हमारा कॉस्ट प्राइस 10 होना चाहिए, भाई तभी तो होगा ना लाभ या हानि। भैया 10 हो गया, इधर भी 10 करना है, चार तो ऑलरेडी है, बचा कितना, 4, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 4 पर। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी 25%। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सॉल्यूशन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और देखते हैं उसमें क्या खास है। बहुत आसान है, बोला गया कि 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का क्रय मूल्य, देखिए सिंपल सा है, हानि कब होती है हमारी, ये मान लीजिए हमारी सीपी है, सीपी में से अगर मैं एसपी माइनस कर दूं, एसपी कितना है 2240 है, और इसके इसमें क्या हो रहा है, हमें 6 सीपी के बराबर ही हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ से मैं इधर लाऊंगा इसको, 32 सीपी हो जाएगा, 32 सीपी, और इतना कितना हो गया
कितना होगा, 2240 हो जाएगा, 2240। ठीक है, अगर सीपी निकालना चाहूँ यहाँ से मैं, सिंपल सी बात है, 2240 डिवाइड करूँगा किससे, 32 से। ठीक है, अब देखिए, देखो यार सिंपल बात, नॉर्मल सी कैलकुलेशन कर लोगे आप। अगर कैलकुलेशन में नहीं करना चाहो तो जीरो जो सब में आ रही है, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में करूँ मैं, 4 आ जाए। आप देखेंगे 5 में तो नहीं कर सकता, 2 के 12, 2 आएगा, 2 अट्ठे 16, 6 आएगा, 2 सत्ते 14, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी कर लेना, इजी सी है। ठीक है, हाँ ये काफी सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अगर आप इसको कैलकुलेट, आप इसकी कैलकुलेशन फंस गए ना तो फंसे रह जाओगे। देखिए क्या बोला गया, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 10,591 रुपए के प्रत्येक हिसाब से बेची। एक वस्तु को उसे एक वस्तु पर उसे 19% का लाभ हुआ, दूसरी पर 11% की हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट बताना है। देखिए एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको मैं, जब भी कभी एसपी हमारा सेम दिया हो, ठीक है, तो उस केस में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो होता है परसेंट में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप चाहे कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला कारगर है। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है उसका, 100 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस में 2xy अपॉन कितना हो जाएगा, 200 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, कितना परसेंट, ये अपना फॉर्मूला है, याद रख लेना। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए, अगर हमारा जो आंसर आएगा, अब मान ली प्लस में आया तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर हमारा आंसर आया माइनस में, समझो लॉस होगा। देखो 200 है, 17 है, 19 और 17 गैप, गैप कितने का है, आप बोले 8 का। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, कितना है, 800 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ, देख 19 दूनी 38, 38 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 418, है ना, 418 आ जाएगा। अपॉन में देखिए 200 तो ये है, 19 में से 11 गया तो 8, तो नीचे क्या है, 208 आ जाएगा, 208 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, पहली बात तो बड़ी संख्या 800 है, छोटी है, तो लॉस तो होगा नहीं, हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। तो लॉस वाले में ऑप्शन काट देता हूँ, इजीली काट देता हूँ। अब देखिए 5% भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये है ना, जो आंसर होगा हमारा, जो प्रॉफिट होगा वो लेस देन 2% होगा। आप खुद देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 45 का पूछा गया कि, बोला गया कि एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य लागत मूल्य 30% अधिक करता है, अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। और बोला गया 6.5% अधिक लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट उसको देनी पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे इसको, वो लिखेंगे अपन, सीपी, एसपी और एमपी। बोला गया कि अगर सीपी उसका 100 है, तो उसने हमारे प्राइस को 130% 130 पर रखा होगा, 30% अधिक पर रखा है। बोला गया कि 10% छूट देता है, भाई तेरह 10% छूट दे रहा है, 13 माइनस कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, 117 एसपी हो गया। वो कह रहा है कि वो कह रहा है 6.5% अधिक लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने में छूट देनी पड़ेगी। अब देखिए, ये पहले 17% लाभ, भाई 100 से 17 बेच रहा है, वो कह रहा है कि 6.5% और अधिक चाहिए उसे, तो ये 6.5 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 130 है, यहाँ 130 है, और यहाँ 123.5 है। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्काउंट परसेंट क्या निकालेंगे, भाई इन दोनों डिफरेंस कितना है, इन दोनों डिफरेंस आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे इसमें से 6.5 आ जाएगा। 6.5%, 6.5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एमपी कितना है, 130 है, 130 है, इंटू कर देंगे 100। आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 13 पंजे 65। तो डिस्काउंट परसेंट क्या है अपना, आप बोले 5%, मीन्स डी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें बोला गया हमसे
देखो ये मैं इस टाइप का मैं आपको करा चुका हूँ, तो इसको मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। मेरा तो होमवर्क भी ठीक से नहीं लिखा जा रहा, क्या हो रहा मुझे। हाँ, इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। तो ये अपना 47, इसमें बोला गया कि भाई एक दुकानदार हर वस्तु पर 16% छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1800 रुपये मूल्य की वस्तु पर 16% की जगह 8% छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो वही करेंगे भाई, CP, SP, MP। भाई अगर मैंने MP मान लिया तो डिस्काउंट 16% का है तो SP से 84 हो जाएगा। बोला गया 8% का लाभ होता है, तो CP का निकालेंगे, CP का निकालेंगे भाई 84 गुणा 8% लाभ हो रहा तो भाई 27/4 दूनी 8, 27/25, तो 25/27, 25/27 है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 3 M 27। तो अपना CP, अपना जो SP निकल कर आया कितना आया, सॉरी CP निकल कर आया कितना, 28 गुणे 25/9, ठीक है। तो क्या बोला गया हमें, बोला गया यदि ये 1800 इसको छोड़ दो आप, ठीक है। बोला गया यदि 1800 रुपये की मूल वस्तु पर 16% के बजाय 8% छूट दी जाती है। अब देखिए पहले 16% डिस्काउंट दे रहा था, अब कितने डिस्काउंट देगा वो, 8%। यानी पहले जो बेच रहा था 84 में, अब वो बेचेगा 92 में, समझ पाए। तो हमसे पूछा गया तो लाभ क्या होगा, है ना। बस सीधी बात है, क्या करेंगे, अब हमारे पास में CP आ गया और SP आ गया, इनका हम रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा 28 गुणा 25/9, और यहाँ कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो 25 सत्ते कितना 175 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2, 18 2 20। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा, आप बोलेंगे भाई 25 तो इधर है और 7 इधर है, 32 का हो गया। 25 इधर है, 7 इधर है, 32 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 175 पर, इंटू कर देंगे 100। आप देखिए 25 चौके 100 और 25 175, 4 से काटेंगे 100 कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 7 से करेंगे इसको तो कितना आ गया 7 1 7, बचे कितना 5, 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 7 8 56, यानी 18 रुपये। अच्छा परसेंट बताना है, यानी कितना आएगा 18.28%, यानी कि लगभग लगभग अपना ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 48 में बोला गया कि भाई एक व्यक्ति किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचकर उसके विक्रय मूल्य पर 15% हानि उठाता है। बोला गया कि उसे उस वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 15% लाभ हो जाए। देखिए पहली बार तो 15% फ्रैक्शन होती है, वो क्या होती है 3/20। अब समझो आप, अगर ये मेरा लॉस है, ठीक है, ये लॉस है विक्रय मूल्य का बोला गया है, और ये मेरा SP है, SP है, तो भैया CP कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 17 हो जाएगा, नहीं नहीं 17 23 हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। किसी वस्तु किसी यदि किसी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 664 रुपये में बेचकर उसके विक्रय मूल्य पर इतनी हानि उठाता, ठीक है। तो उससे उस वस्तु, अच्छा CP कितना हो जाएगा भाई अपना, अगर 3 का लॉस हो रहा है ये है तो CP 23 हो जाएगा। हाँ CP 23 हो जाएगा अपना, ठीक है भाई। लॉस है कितना 3 का, SP है अपना 20, तो CP 23 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ हमें क्या 30 की वैल्यू निकालनी है, 23 वैल्यू निकालनी है, तो CP कैसे निकालेंगे, CP निकालेंगे डायरेक्ट हम। ये जो 640 है, जो 640 है किसकी वैल्यू है, आप बोलेंगे कितने की, 20 की वैल्यू है। 23 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना CP आ जाएगा, समझ पाए।
ये सीपी आ गया। अगर मैं एसपी निकालना चाहूँ, लो मैं इसको एसपी कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। एसपी निकालना चाहूँ, 15% लाभ देना है उसको, तो 15% फ्रैक्शन कितनी होती है बता रखा, 3/20, तो 23/20 में क्या कर दूंगा, फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ पाए। अब देखो, अगर मैं 4 से काट दूं तो नीचे से 100 रहेगा ही रहेगा, तो 4 16 चौके 64, इसको भी काट देते हैं 1 से, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 16 23 23, नीचे 10 है। यानी पहली बात समझो कि लास्ट में पॉइंट आएगा ही आएगा, और हम चलेंगे यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो 3 3 9 9, तो 9 छक्के 54, 54, यानी 4 क्या आना चाहिए अपना, यूनिट डिजिट आना चाहिए। अब जो 4 किस में है, ऑप्शन डी में ही है, समझ पाए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी अपना करेक्ट हो जाएगा, 48 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल तरफ। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया इसमें किसी वस्तु का लागत मूल्य, उसके अंकित मूल्य, किसी वस्तु का लागत मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 रुपये है। बोला गया जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ 5x/3% होता है। x का मान बताना है। देखिए आपको पता होगा कि भाई जो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ क्या होता है 100 माइनस 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ये होता है। अब देखिए अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो भाई उस पर डिस्काउंट x% दिया जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 100 माइनस एक्स और अपॉन 100 प्लस 5x/3, 5x/3, और किससे इक्वल है 720/900 के बराबर है, ठीक है। तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ये आ जाएगा। काटेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे आप 500 प्लस, सॉरी माइनस है, 500 माइनस का 5x बराबर 4 से करेंगे 400, 400 प्लस कितना होगा, 4 पंजे 20, 20x/3, ठीक है। ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, या इधर जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा देखो 5 या 15 35, 35x बट्टे भाई 5 या 15 ऐड हो जाएगा इसमें 35x, 35x/, कितना 3, 100 के बराबर हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप बोलेंगे सर जी 60/7, तो क्या आएगा आंसर अपना 8 सही 4/7, तो एक्स वैल्यू क्या निकल के आई 8 सही 4/7, अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें बोला गया हमसे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये है। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, देकर बेचता है, फिर भी 23% लाभ कमाता है। उसका लागत मूल्य बताना है। देखो भाई पता नहीं कितने सवाल मैं करा चुका हूँ आज क्लास में सेम टाइप के। क्या बोला गया, अंकित मूल्य 240, छोड़ दो फिलहाल। क्या बोला गया, हमने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये है, 18% डिस्काउंट दिया गया, तो ये 82 में बेचेगा इसको, ठीक है। 23% का लाभ हो रहा है, 23% लाभ हो रहा है, 23% लाभ हो रहा है, मतलब 123/100। अगर मैं सीपी पे जाना चाहूँ भाई 82 गुणा 123/100, रिवर्स करूंगा 100/123 करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से काटू 3 चौक 12, ये 41 से कट रहा ना, यहाँ 2 आएगा, और ये 3 आएगा, कितना आ गया 200/3 आ गया, 200/3 आ जाएगा सीपी हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं फिर से फर्दर काट लेता हूँ। देखिए कैसे काटेंगे इसे, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ का 41 आ जाएगा, 40 4 दूनी 8, 4 एक 41 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो रेशियो निकल के क्या अपना सीपी आएगा 100, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 122 आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कितना एमपी कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 150 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया सीपी यानी 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो 240 जो है, जो 240 है वो किसकी वैल्यू दी है, आप बोलेंगे
150 की। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे? 100 पूछा गया। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, कितना है? 8 चौक 32। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ओ सॉरी सॉरी, 2 आएगा। ये 2 आएगा। लास्ट क्वेश्चन कैसे गड़बड़ कर रहा है भाई? हाँ, देखो, 50 से काटा ना, 50 दिया 150, 50 दूनी ये आएगा। तो क्या है? 8 दूनी 16, 160 रुपये। ये क्या है अपना? ये है अपना मार्क प्राइस। मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाए करेक्ट। तो गाइस, आज का सेशन होता है यहीं समाप्त। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए ठीक है, मेरे साथ बनने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।